तो मुझसे बहुत से लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि सर हम एज अ बिगनर हैं, हमने अभी अभी फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है और हमें क्लाइंट नहीं मिल रहा, हमें कोई ऐसा मेथड बताएं जिससे हमें विदाउट एनी एक्सपीरियंस एज अ बिगनर जो है वो क्लाइंट मिले। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो तमाम राज, वो तमाम ट्रिक्स, वो तमाम बातें बताने वाला हूँ जिसके थ्रू एज अ बिगनर, अगर आपने अभी अभी अपना फ्रीलांसिंग का करियर शुरू किया है या आप अपना फ्रीलांसिंग का करियर शुरू करने वाले हो, तो आपको फ़ौरन से क्लाइंट भी मिल जाएगा और आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियो जो है वो आपने पूरी देखनी है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद, हर स्टेप को समझने के बाद ही आप इस काबिल होगे कि आप अपना पहला क्लाइंट हंट कर सकोगे एज अ फ्रीलांसर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आज की वीडियो के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने चाह रहे हैं कि अगर हम अपनी फ्रीलांसिंग करियर को स्टार्ट करते हैं तो एज अ बिगनर हमें अपना पहला क्लाइंट कैसे मिलेगा। अगर हमारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, ठीक है, जो कि क्लाइंट को रिक्वायर होता है, उसके बावजूद हमने क्लाइंट हंट करना है, हम किस तरह हंट करेंगे। बहुत ही ईजी मेथड है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ ये चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपने ये चीज़ें अपने माइंड के अंदर रखनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह आपका जो है पहला क्लाइंट भी हंट होगा और आप फ्रीलांसिंग के थ्रू आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई स्किल मौजूद होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है कि वो फ्रीलांसिंग के अंदर आ जाते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिस तरह फाइवर हो गया, अपवर हो गया, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने अकाउंट्स वगैरह बना लेते हैं, लेकिन उनको काम करना नहीं आता होता। तो सबसे पहले तो आपने स्किल सीखनी है। अब स्किल के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपने स्किल कौन सी सीखनी है। कोई बंदा ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई बंदा वीडियो एडिटर है, कोई बंदा डाटा एंट्री के करके खुश है, कोई बंदा किसी तरह का काम करके खुश है, लेकिन आपके लिए क्या चीज़ बेटर है ये चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोगों को देखकर फ्रीलांसिंग के अंदर आ रहे हो, अगर आपने किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को देखा है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से अच्छे पैसे कमा रहा है और आप कह रहे हो कि यार मैं भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ तो मेरी भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर आप ऐसा करोगे तो मेरे अकॉर्डिंगली आप बहुत बड़ा अपना लॉस कर रहे हो और ना ही आपको क्लाइंट मिलेगा और ना ही आप फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्निंग कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने स्किल सेट चूज़ करना है। अब स्किल सेट कौन सा चूज़ करना है? स्किल सेट आपके पास वो होना चाहिए जो कि इन डिमांड स्किल हो। जैसे कि आज के दौर के अंदर अगर हम देखें तो वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये जो स्किल्स हैं ये बहुत ही इन डिमांड स्किल्स है। हर बंदे को ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, हर बंदे को वीडियो एडिटर चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे ने अपने एड्स वगैरह रन करने होते हैं, उसके अंदर आप डिफरेंट वीडियोज़ वगैरह देखते हो, डिफरेंट आप देखते हो क्लाइंट्स ने अपने ग्राफिक्स वगैरह लगाए होते हैं जिनके थ्रू वो अपनी सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करती हैं और अगर आपको एक मर्तबा एक अच्छा क्लाइंट मिल जाए तो आपके लिए लाइफ टाइम अर्निंग का ज़रिया है और उसके बाद आपको किसी और क्लाइंट के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब एक क्लाइंट से ही आपके सारे काम पूरे हो रहे हैं तो आप दूसरे क्लाइंट के पास क्यों जाओगे भाई। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है कि जब भी आपने एज अ फ्रीलांसर शुरू करना है काम, तो आपकी स्किल सेट जो है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, बहुत इन डिमांड स्किल होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, आपने जो भी स्किल चूज़ करनी है, आपकी स्किल जो है वो माइक्रो नीश के अंदर होनी चाहिए, उसकी माइक्रो कैटेगरी होनी चाहिए। अब माइक्रो कैटेगरी की मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी आपने अपने अकॉर्डिंगली देख लेना है कि यार मैं जिस चीज़ के अंदर काम कर रहा हूँ, जिस कैटेगरी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, उसके अंदर कैसे ग्रो करना है। तो सबसे पहली बात जो आती है माइक्रो नीश के अंदर, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ली, आपको फोटोशॉप चलाना आ गया है और आपको इस तरह के बाकी ग्राफिक के सॉफ्टवेयर चलाना आ गए हैं, तो अब आपने करना क्या है, आप जैसे ही फ्रीलांस मार्केट प्लेस के ऊपर जाओगे, जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप फाइवर के ऊपर चले जाओ, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा। कोई बंदा लोगो डिज़ाइन कर रहा है, कोई बंदा पोस्ट की डिज़ाइन करके दे रहा है, ठीक है, कोई बंदा कवर्स वगैरह डिज़ाइन कर रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यही वो चीज़ है जहाँ से आपने चीज़ों को सीखना है। तो पहली चीज़ जो आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है और जो आपने सीखनी है वो ये है कि जैसे ही आप फाइवर के ऊपर गए हो तो फाइवर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ऐसी कैटेगरीज मिलेंगी। लोगो डिज़ाइन की आपको अलग कैटेगरी मिलेगी, फ्लेयर डिज़ाइन की आपको अलग कैटेगरी मिलेगी, ठीक है, बाकी चीज़ों की डिज़ाइनिंग की आपको अलग कैटेगरी मिलेंगी। यही वो माइक्रो कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आपने काम करना है। आपने ये नहीं करना कि आप लोगो भी डिज़ाइन कर रहे हो, आप फ्लेयर भी डिज़ाइन कर रहे हो, आप पोस्ट भी डिज़ाइन करके दे रहे हो, आप बाकी चीज़ें भी डिज़ाइन करके दे रहे हो। आप सीखो हर चीज़ को, आपने सीखना नहीं छोड़ना, लर्निंग आपने हर चीज़ की रखनी है। लेकिन
लेकिन आपने अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो किसी एक चीज़ के अंदर लेनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बंदे को लोगो डिज़ाइन के ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं और आप उसको फॉलो करते हो, आप उसकी तरह डिज़ाइन बनाना सीख लेते हो, तो आपको भी ऑर्डर्स मिलेंगे। हो सकता है आपको फ्लेयर डिज़ाइन में ज़्यादा अच्छे ऑर्डर मिले, या हो सकता है आपको सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनिंग के अंदर अच्छे ऑर्डर मिले। तो इस तरह आपने अपनी जो है एक माइक्रो कैटेगरी चूज़ कर लेनी है जिसके अंदर आपने काम करना है। आपने कभी भी मेन कैटेगरी में काम नहीं करना, क्योंकि मेन कैटेगरी में तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन माइक्रो कैटेगरीज़ के अंदर, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक बिज़नेस है, मैं शूज़ को सेल करता हूँ, तो मुझे जो है रोज़ अपने सोशल मीडिया की पोस्ट डिज़ाइनिंग के लिए एक बंदा चाहिए होगा। अगर मैंने ऐड चलाना है तो उसके अंदर भी जो मैं ग्राफिक्स यूज़ करूँगा उसके लिए भी मुझे एक डिज़ाइनर चाहिए होगा। तो इस तरह लोग जो है डिफरेंट डिज़ाइनर्स को ढूंढते हैं और फिर वो उनको हायर करते हैं और वो उनको पे करते हैं। तो आपने सबसे पहला काम तो ये किया कि आपने एक स्किल सीखी, आपने वो स्किल सीखी जो कि इन डिमांड थी, ठीक है। आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्किल सीखनी है। जिस चीज़ को सीखने के लिए आपके पास इंटरेस्ट है, आपका शौक है, आपने वो चीज़ सीखनी है। मैंने बहुत ज़्यादा लोग ऐसे देखे हैं कि जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो सीखना शुरू कर देते हैं, बट उनके पास अच्छा लैपटॉप नहीं होता, जिसकी वजह से वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, लेकिन वो लोगों को देखकर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना शुरू कर देते हैं। तो आपने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपके पास उस चीज़ को सीखने के लिए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, तब भी आपने उस चीज़ के ऊपर काम करना है। क्योंकि अगर आप सीख लोगे और आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका एक्सपीरियंस नहीं बिल्ड होगा और आप ऑनलाइन पैसे नहीं कमा पाओगे, आप क्लाइंट को नहीं हंट कर पाओगे। तो ये थी वो चीज़ें जिनके थ्रू अगर आप एज अ बिगनर फ्रीलांसिंग के अंदर आ रहे हो और आपको क्लाइंट जो है वो नहीं हंट करना आता, तो क्लाइंट हंट करने के लिए ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा लोग इन चीज़ों को मिस करते हैं। अगर आप इसमें से एक भी चीज़ मिस करोगे तो आपको जो है आगे जाके बहुत मसला होगा, आपको क्लाइंट वगैरह नहीं मिलेंगे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो एज अ बिगनर अगर आप अपना लोगे, एज अ बिगनर आप इन चीज़ों को देख लोगे, तो आपको बहुत जल्द आपका पहला क्लाइंट भी मिल जाएगा, आपको अच्छे अच्छे ऑर्डर्स भी आएंगे और बहुत जल्दी आपकी अच्छी पैसिव इनकम जो है वो फ्रीलांसिंग के थ्रू शुरू हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।